अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ महमूद बट, फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान जूनियर्स एंड लाहौर लायंस। पिछले काफ़ी अरसे से हम पाकिस्तान की नेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट पे बात कर रहे थे, इंटरनेशनल क्रिकेट पे बात कर रहे थे और इश्यूज़ पे बात कर रहे थे कि फॉर्मेट कैसा है, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ हमने ज़्यादातर कोशिश की, हमने ओवरसीज़ प्लेयर को, अपने ओवरसीज़ मेहमानों को अपने शो में मदऊ किया ताकि उनसे भी उनके ख़यालात का वो भी अपने ख़यालात का इज़हार करें। इसी सिलसिले को जारी कर रखते हुए हमने इस शो में आज दावत दी है इंग्लैंड मैनचेस्टर से आसिम नसीर साहब को, राइट आर्म लेग स्पिनर और पिंच हिटर बैट्समैन। अगर मैं उनकी परफॉर्मेंसेस आपको गिनाना शुरू करूं तो यकीन मानने के बहुत टाइम लग जाएगा। उन्होंने लाहौर में अंडर 19 लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्री फर्स्ट क्लास और उन्होंने पाकिस्तान टीम के कैंप वगैरह बहुत ही उन्होंने एक अच्छे लेवल पर क्रिकेट खेली और उन्होंने परफॉर्मेंस करते रहे और वो पाकिस्तान के दरवाज़ों को नॉक करने लग गए थे क्रिकेट बोर्ड के। उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक परफॉर्मेंस अंडर 19 लाहौर को रिप्रेजेंट करते हुए 14 आउट थे, उन्होंने एक मैच में 14 आउट किए 2 इनिंग्स में। ये उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस अंडर 19 में और वो बड़े अच्छे टाइम, मैं तो कहूँगा कि वो बड़े अच्छे टाइम पे पाकिस्तान से इंग्लैंड फैमिली के साथ मूव हो गए और पिछले 14 साल से वो इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, माइनर काउंटी खेल रहे हैं और उन्होंने परफॉर्मेंस के रन्स के अंबार लगा दिए हैं। उन्होंने 4 बार टॉप भी किया है अपनी लीग में, हैट्रिक भी की हुई है। वही बात कि अगर मैं उनकी परफॉर्मेंस गिनाना शुरू करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लिहाजा इन तमाम चीज़ों को साइड पे रखते हुए कि वो हैं ही टॉप परफॉर्मर, जिसकी वजह से हमें उनको एक बार बार रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानी और उन्होंने हमें शो पे टाइम दिया। मैं स्ट्रेट अवे आपको अपने मेहमान की तरफ लेके जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आसिम, कैसे आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। काशिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया और माशाल्लाह जो आपने प्लेटफॉर्म पकड़ा हुआ है वो बहुत अच्छा पकड़ा हुआ है क्रिकेट के लिए स्पेशली। और आपको मुबारकबाद भी देते हैं कि अल्लाह ताला आपको इतनी तरक्की दे, आप इसी तरह इंटरव्यू लेते रहें। जी आसिम, माय प्लेयर। और आसिम आप बहुत ही अच्छे डैशिंग और हैंडसम लग रहे हैं, बड़ा सूट कर रहा है आपको ये कलर। और बातों का सिलसिला जारी रखते हुए हम हमें बताइए कि आपका समर क्रिकेट सीज़न था, तो कोविड में कैसा रहा आपका समर क्रिकेट सीज़न, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही? और साथ ही साथ मैं इस सवाल को बढ़ाता चलूँ कि मुझे ये बताइएगा कि इतने अरसे से आप लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने पाकिस्तान में 20 से 22 साल क्लब क्रिकेट भी खेली, अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट वगैरह इतनी क्रिकेट खेली, तो हमें समराइज़ कीजिएगा पाकिस्तान क्रिकेट में और इंग्लैंड क्रिकेट में क्या डिफरेंस है? जी। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और बड़ी मुश्किल सिचुएशन में हमने कुछ सिलेक्टेड मैच खेले और हम पाकिस्तान के बोर्ड का और पाकिस्तान प्लेयर्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतने मुश्किल वक्त में आके मैच खेला और बड़ा अच्छा उन्होंने सब कुछ किया। तो इंग्लैंड में मैंने वाकई में काफ़ी क्रिकेट खेली है और हर साल हम क्रिकेट खेलते हैं और बहुत अच्छी यहाँ पे क्रिकेट होती है। और रही डिफरेंस की बात, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और पाकिस्तान में जो है वो डेवलपमेंट नहीं है ज़्यादा और यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान में सिस्टम कोई नहीं है और पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है और यहाँ पे टैलेंट कोई नहीं है। तो जी काशिफ। बेहतरीन। जी आसिम, बताइएगा कि चलें इतने अर्सा आपने पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट खेली और आप दूसरी टीम को पता था कि यासीन मसीह खेलने आ रहे हैं, कि आपका एक नाम था माशाल्लाह, तो आपके ख्याल में क्लब क्रिकेट क्यों ख़त्म हो जा रही है? हमारी क्लब क्रिकेट क्यों सवाल पजीर है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी काशिफ, आपने सही पिक किया, मैंने क्लब क्रिकेट की बात की। और आप यकीन करें कि मेरे जो हेड कोच सईद खान साहब हैं, वो मुझे एवरी वीक अपनी स्कोर शीट भेजते थे, वीक में 4 डेज़, तो वो भेजते रहते थे मुझे और मुझे अच्छा लगता था कि मेरी क्लब क्रिकेट हो रही है। लेकिन कुछ महीने पहले, कुछ महीने पहले, साल बाद, तो उन्होंने मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ कि सैयद भाई कोई आप स्कोर शीट नहीं भेज रहे, क्या बात है? तो उन्होंने बुलाया कि क्लब क्रिकेट ही ख़त्म हो रही है। तो जी काशिफ। ठीक ठीक ठीक, चलें ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे व्यूज़ हैं आपके। चलें इसी तरह हमें क्लब क्रिकेट के बाद हम आते हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की तरफ। आप बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले साल इस साल नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर लॉन्च किया है, जिसमें ना एसोसिएशन हैं, रीजन्स हैं, ना डिपार्टमेंट क्रिकेट है, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट ख़त्म हो गई है। इसके बारे में क्या कहेंगे, न्यू स्ट्रक्चर के बारे में, कि सही है, गलत है, बताइएगा। जी काशिफ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये बड़ा बेस्ट सवाल है आपका। और इस चीज़ को मैं देखता हूँ कि जब हम क्रिकेट खेलते थे पाकिस्तान में, मैं अंडर 19 खेला हूँ, रीजनल अकेडमी मैंने की है और मैं ग्रेड 2 भी खेला हूँ। और हम लोग वेट करते थे कि जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट होता था तो डिस्ट्रिक्ट के मैच वगैरह हर चीज़ होती थी। तो अब तो मैं हैरान हो गया हूँ सोच के कि अब जो डिपार्टमेंट बंद कर दिए इन्होंने,
और क्रिकेट को थोड़ा सा ख़त्म कर दिया उन्होंने, और जो होती है एसोसिएशन वगैरह ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। जहाँ तक मुझे ख्याल है कि ये जहाँ पे पहले 500 बंदा खेलता था, अब वो 130 135 लोग खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि इनको अचीव करना चाहिए और इन प्लेयरों को खिलाना चाहिए, ताकि ये दूसरी कंट्री में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके, इंग्लैंड में जाके, पाकिस्तान में रह के ये क्रिकेट और खेलें और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करें और हर चीज़ करें। तो मुझे लगता है कि इनको और क्रिकेट मिलनी चाहिए, डिपार्टमेंट खोलनी चाहिए, स्कूल क्रिकेट खोलनी चाहिए, इनको क्लब क्रिकेट खोलनी चाहिए। तो ये चीज़ें इनको इम्प्रूवमेंट देंगी। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, इनको और क्रिकेट मिलनी चाहिए। और मैं तो हैरान हूँ बैठ के, मैं तो कंफ्यूज हो गया था कि ये क्रिकेट कैसे बंद हो गई। जी ठीक ठीक, बड़ी बेहतरीन आपने राय का इज़हार किया। चलें जी, हम आप आते हैं क्लब से, हम आए डोमेस्टिक से, हमारे डोमेस्टिक का सबसे टॉप इवेंट PSL उसकी बात करते हैं। PSL बिल्कुल टीम तैयार है, प्रैक्टिस शुरू हो गई है, ओवरसीज़ प्लेयर भी आना शुरू हो गए हैं। तो PSL का कैसा देख रहे हैं आप? कैसी टीम्स हैं, कैसी तैयारियां आपके ख्याल में, कैसा चल रहा है PSL पाकिस्तान में, और आप किसको चैंपियन देख रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी काशिफ, मैंने भी सुना है कि PSL के जो बाकी मैच रह गए हैं वो भी हो रहे हैं। तो जी बहुत मज़ा आने वाला है। और जो 4 टीमें टॉप की हैं वो बहुत अच्छा खेल रही हैं सारी। लेकिन जो मेरी विश है और जो मैं चाहता हूँ कि लाहौर कलंदर जीते, क्योंकि मेरी फेवरेट टीम है वो। जी काशिफ। जी आसिम, PSL से आते हैं हम टेस्ट क्रिकेट की तरफ। अपनी नेशनल टीम की बात कर लें तो पाकिस्तान टीम में कप्तान चेंज कर दिया है उन्होंने, अजहर अली की जगह बाबर आजम को कप्तान बना दिया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कैसा डिसीजन है, आप इस डिसीजन को बार कैसे देखते हैं? जी काशिफ, बहुत अच्छा सवाल है। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मर्जी है कि अगर उन्होंने टीम से नए कप्तान को लेके आना, नए लड़के को लेके आना, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि बाबर आजम को कप्तान बनाना चाहिए, क्योंकि वो T20 के भी कप्तान है, वनडे के भी कप्तान है। तो मुझे लगता है इनको कप्तानी देनी चाहिए। जी का बेहतरीन आसिम, आपने क्लब, डोमेस्टिक और नेशनल टीम पे भी बात की। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को, क्लब क्रिकेट को भी, डोमेस्टिक को भी बड़ा कीनली फॉलो कर रहे हैं, अपने मुहिब वतन होने का सबूत दे रहे हैं माशाल्लाह। आप पाकिस्तान में लेग स्पिनर का क्या फ्यूचर देखते हैं? क्या ख्याल है आपके बारे, आपका ख्यालात का इजहार कीजिए कि लेग स्पिनर का फ्यूचर और पाकिस्तान। जी काशिफ, जैसे आपको पता है और पूरी दुनिया को पता है कि मैं एक खुद लेग स्पिनर हूँ। और आपको पता है, चाहे वो वनडे हो, T20 हो या 4 डे हो, मैंने 5-5-6 आउट किए हैं। और मेरा ब्रेक ही इतना होता था कि 5-5-6 ईजी आउट कर लेता था। और रही फ्यूचर की बात, इंग्लैंड की बात, और मैंने 5 साल लीग में टॉप किया है। और जब मैं बॉलिंग करता था तो आप बिलीव करें कि प्लेयर्स कहते थे कि इसको बस रोकना है, यही पूरी टीम खा जाएगा, और मैं पूरी टीम खा जाता था। और रही पाकिस्तानी प्लेयर्स लेग स्पिनर की बात, यासिर शाह के अलावा मुझे बताएं लेग स्पिनर है कौन? कोई भी नहीं है। शिदाब को देख लें, उसका 2 इंच ब्रेक होता है। जो उस्मान कादिर है, उसका वो ठीक है, ऑलराइट है, उसका वेरिएशन होता है हर चीज़ है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इनको कैंप लगाने चाहिए, इनको स्कूल में इनको ऑर्डर दे देने चाहिए कि हर क्लब में, हर लीग में, हर टूर्नामेंट में एक लेग स्पिनर होगा तो वो टीम आगे जाएगी। तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट ठीक है पाकिस्तान क्रिकेट और सलमान मुशी, अगर मुशी बिजी हैं, मुशी भाई अगर बिजी हैं, बात कर रहे हैं जी मुशी बिजी हैं, तो आप शेख खान से सबसे रब्ता कर लें। जैसे उन्होंने मुझे तैयार किया है, तो वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं लेग स्पिनर। बेहतरीन बात, क्या बात है। एकेडमी ज़रूर होनी चाहिए लेग स्पिन की, स्पेशल एक लेग स्पिनर की एकेडमी लगानी चाहिए कि अगर मुशी भाई पाकिस्तान टीम के साथ बिज़ी हैं तो उन कोचेज़ की खिदमत ली जाए, जिन्होंने एक पहले जिस तरह आपने सईद खान साहब का जिक्र किया, उन लोगों की खिदमत ली जाए जिनको लेग स्पिन का पता है, जिन्होंने लेग स्पिनर ऑलरेडी तैयार करके दिए हुए हैं। आसिम, तमाम चीज़ों को, अपने एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए, अपने पाकिस्तान के 20 से 22 साल कैरियर, इंग्लैंड के 14 साल से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, अब तमाम क्रिकेटिंग के 20 से 22 साल के कैरियर को मद्देनज़र रखते हुए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान के करंट क्रिकेटर्स को, अपकमिंग क्रिकेटर्स को, यंगस्टर को? ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मैसेज आप देना चाहें यंगस्टर्स को। जी प्लीज़। यंगस्टरों के लिए ये मैसेज है कि फिटनेस पे काम करना चाहिए। 2 फिटनेस होते हैं, एक फिजिकल फिटनेस और एक मैच फिटनेस। तो मुझे लगता है मैच फिटनेस पे ज़्यादा काम करना चाहिए। अब आप हारिस रऊफ़ को देख लें, उसने 70 किया और अगले मैच में 2 मैचों में वो बाहर है, क्यों? वो फिटनेस में नहीं है। उसका पेट देख लें आप। तो जैसे अमाद वसीम है, उनका भी देख लें कि फिटनेस नहीं है। तो मुझे लगता है कि इनको पहले फिटनेस में काम करना चाहिए। जी काशिफ। बहुत बेहतरीन, बहुत खूब आसिम, मैं बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको शो में देख के, आपसे बात करके।
और आपकी फ़िटनेस को देख के मुझे आया कि आप यकीनन 3-4 साल और मज़ीद खेलना चाहेंगे और फिर कोचिंग की तरफ आएंगे। और मैं एक यहाँ भी कहता चलूँ कि मुझे अच्छी खुशी होएगी कि अगर आप पाकिस्तान में आते रहें और आप भी यहाँ पे आके अपने सईद खान साहब या अपने क्लब क्रिकेट या अकेडमी जो आपके कोचिंग चला रहे हैं उनमें भी आप रिलैक्समेंट के आके थोड़ी सी हेल्प कर दिया करें तो ये बहुत अच्छा होएगा। क्योंकि मैंने तो विटनेस किया हुआ जितने आपके बॉल में बाइट थी, आपकी गुगली, फ्लिपर, लेग स्पिन, एवरीथिंग, यू हैव गॉट एवरीथिंग इन यू। तो माशाल्लाह नेचुरल टैलेंट है आप में। तो मैं चाहूँगा कि अब आप यकीनन हम एक ही बैच के हैं तो हमारा फ़र्ज़ भी है जो हमारे अंदर जो चीज़ें हमने सीखी हैं, जो सीख रहे हैं, वो अपने अपकमिंग यंगस्टर्स को और क्रिकेटर्स को वो डिलीवर करें। तो मुझे भी उम्मीद है कि आप भी पाकिस्तान आते रहें और अपना जो एक्सपीरियंस है वाकई शेयर करते रहें अपकमिंग क्रिकेटर्स के साथ। आपका बहुत शुक्रिया आसिम, एंड अगेन यू लुकिंग एब्सोल्युटली सल्लू भाई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम गाहे बगाहे आपको तंग करते रहेंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मैं अपनी ABT न्यूज़ और अपनी तरफ से आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। और मुझे इस प्रोग्राम में बहुत मज़ा आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। तो इंशाल्लाह आप जब कहेंगे हम आपके लिए आप फिर दोबारा आएंगे। तो आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। जी काशिफ। जी नाज़रीन, हमारे साथ आसिम नसीर बट मैनचेस्टर इंग्लैंड से, और अभी भी वो विकेटों के ढेर लगा रहे हैं, रनज़ों के बाढ़ लगा रहे हैं। तो मुझे सबसे खुशी ये होती है कि वो लोग जो यहाँ पे फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सके लेकिन वो दियार गैर में रह के पाकिस्तान का नाम कर रहे हैं, आसिम नसीर उनमें से एक है। तो कॉमन्स अपना पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे। इस तरह दूसरे भी लोग, ये मेरे ABT न्यूज़ पर एक मेरा एक था भी का जितने भी वो क्रिकेटर जो यहाँ पे जिनको लोग नहीं पहचानते थे कि इतने परफॉर्मर हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म पे लोग पहचाने, जाने, उनकी परफॉर्मेंस को जाने और उनकी खिदमात आगे ली जा सकें। इसी नोट पे मैं साइन ऑफ करूँगा कि सीनियर्स की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। और वो लोग जो ओवरसीज़ खेल रहे हैं वो वहाँ पे रह के भी पाकिस्तानी यंगस्टर्स का साथ दें और वहाँ भी अकेडमीज़ बनाएं, यहाँ से सीनियर कोचेज़ को वहाँ इनवाइट करें। जब वहाँ से क्रिकेटर जो तैयार आप कर रहे हैं उनको पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट डोमेस्टिक खेलने के लिए भेजें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ABT न्यूज़ और काशिफ महमूद बट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।